दिया था, अनगिनत जनसभाएं की थी। तारापुर विधानसभा उपचुनाव में तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यहां मुख्य मुकाबला आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के बीच है। आरजेडी ने कई बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया है, जो गांव-गांव जाकर छोटी छोटी नुक्कड़ सभा कर लोगों से वोट मांग रहे हैं। वहीं हमारी टीम भी उसी जगह लोगों से ये जानने की कोशिश करती नजर आई कि क्या उनका चुनावी मुद्दा है। तो तारापुर विधानसभा उपचुनाव में लगातार नेताओं का प्रचार का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम मौजूद है एक गांव, कौन सा गांव है ये? हारा। और ये तारापुर विधानसभा में पड़ता है और आरजेडी के लोग यहाँ पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं। श्याम रजक, सतीश कुमार, वृषिण पटेल जैसे वरिष्ठ नेता कमान संभाल चुके हैं और इस वक्त इस गांव में प्रचार करने के बाद फिर किसी दूसरे गांव की ओर निकल गए। तो हम कोशिश कर रहे हैं। कैसा चल रहा है सर? बहुत अच्छा चल रहा है, गरीबों में लहर है। और इस बार जो यहाँ सत्ता में जो बैठे हैं उनको आटा दाल का भाव इस उपचुनाव में मिलने वाला है। ये चुनाव जो है सरकार बनाम तारापुर की जनता है। एक तरफ तारापुर की जनता खड़ी है, दूसरी तरफ सरकार अपने पूरे छल प्रपंच, सत्ता, धन बल, जन बल के साथ सत्ता बल और उनके जो शस्त्र बल है सबके साथ खड़ी है। ये लड़ाई है। राजनीतिक पार्टियों ने अपने तमाम बड़े बड़े नेताओं को, विधायकों, सबको मैदान में उतार दिया और इस वक्त आप देख रहे हैं कि आरजेडी के विधायक सतीश कुमार वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। श्याम रजक हैं, वृषिण पटेल हैं, तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी सभा के बीच में कभी कभी तालियां बजती हैं। कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं। क्या चाची, नेताजी लोग आए हैं वोट मांगने। हाँ, तो क्या है इस बार, क्या स्थिति लग रहा है तारापुर में? ठीक है, लगे से देवे यार की। तो मतलब कौन मुद्दा पे दीजिएगा वोट इस बार? कौन मुद्दा छको तो सब है? कौन मुद्दा छको तो सब नहीं, कौन मुद्दा पे वोट दीजिएगा? मतलब क्या चाहिए आप लोग को? हम सब एबे नाला में देखा छो किरंग चाहे छिए तो किरंग हमारे रहे छे गंदा में। हाँ, अच्छा, नली उली नहीं बना है? नहीं, कहाँ बना है? देखिए हमरा द्वारे कितना है। कुछ नहीं, पानी तक नहीं मिलता है पीने के लिए। चापाकल तो थोड़ी है, चापाकल भी नहीं है, घर द्वार कुछ भी नहीं दिया है। क्या चीज में वोट देंगे? कुछ भी में वोट नहीं देंगे। जब कुछ भी देवे नहीं किया हम सबको, काश वाला घर में रहते हैं तो क्या देंगे वोट इस सबको। कुछ महिलाएं हैं जिन्हें शिकायत है कि नली गली नहीं बना है। बाबा, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? क्या स्थिति है इस बार तारापुर में? तारापुर में जीतेगा ये राजीव सिंह। अच्छा, कौन पार्टी के हैं? जदयू का है। अच्छा, क्यों? अब तो गांव की कुछ महिलाएं हैं बड़ा नाराज हैं। नाराज रहने से क्या होगा, यहाँ तो जाति गठबंधन चलता है ना। तो धरेगा कि नाला में व्यवस्था है यार, कोई ये जवान तो यही सब न है कि होना चाहिए। व्यवस्था तो गड़बड़ी है जा रहा है। यहाँ की तस्वीर लेने की कोशिश की, चूंकि आरजेडी के नेता यहाँ पर पहुंचे हुए चुनाव प्रचार करने के लिए और लोग नाराज हैं कि विकास जितनी होनी चाहिए गांव में उतना विकास नहीं हुआ, इसलिए थोड़ी नाराजगी भी जाहिर कर रहा है। बहरहाल वोटर हैं, अंतिम समय में इनका मूड क्या रहेगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, तारापुर। मखाना उत्पादन, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के मामले में सीमांचल का कटिहार अब मिथिलांचल को टक्कर दे रहा है। वैसे तो कटिहार के कई मखाना प्रोसेसिंग और पैकेजिंग फैक्ट्री से भारत के कोने कोने तक मखाने की सप्लाई की जाती है, लेकिन कटिहार के एक चाचा और भतीजे की जोड़ी ने इस मामले में कमाल कर दिया है। जी हां, उन्नत किस्म के मखाने को प्रोसेसिंग और अच्छे तरीके से पैकेजिंग कर भारत के साथ साथ विदेशों तक इसे पहुंचाया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि फैक्ट्री अब इस इलाके में रोजगार सृजन का एक बड़ा जरिया बन चुकी है, क्योंकि इस फैक्ट्री में काम के जरिए जुड़कर लोगों को आमदनी हासिल हो रही है। मखाना उद्योग से जुड़े व्यापारियों से बात की हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। कभी मखाना उत्पादन के मामले में और प्रोसेसिंग तक पूरा जो प्रोसेस होता था इस पर मिथिलांचल का दबदबा रहता था, लेकिन आपको एक सुखद तस्वीर अब कटिहार से दिखा रहे हैं। कटिहार जो कि सीमांचल का इलाका है, अब यहाँ भी मखाना उत्पादन के साथ साथ प्रोसेसिंग भव्य स्तर पर हो रहा है। और बड़ी बात है कि यहाँ के मखाना आप
देश विदेश तक अपना कमाल दिखा रहा है। यानी यह मखाना अब विदेशी थाली तक पहुंच रहा है। ये कमाल कटिहार के कुछ व्यवसायी कर रहे हैं, उसमें ये जो चाचा भतीजे के जोड़ी है ये मशहूर है और इनका मखाना पूरे देश विदेश में दबदबा बन रहा है। आइए बात करते हैं मिथिलांचल के दबदबे वाले इस मखाना में कैसे सीमांचल आगे बढ़ रहा है। इस पर कभी मिथिलांचल का दबदबा था मखाना, अब सीमांचल भी इस पर जोर लगा। आप लोग इस पर बहुत मेहनत किए, क्या देखते हैं आगे भविष्य? भविष्य बहुत अच्छा है इसका, बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है और प्रोटीन से युक्त है। इसमें जो है लोगों का दिन पर दिन उत्साह बढ़ रहा है खरीदने पर। सुबह के समय में लोग चाय के साथ पहले बिस्कुट खाते थे, अब इसको मखाना को खाते हैं और इसमें काफ़ी एनर्जी भी है, इसलिए इसका भविष्य दिन पर दिन आगे बढ़ रहा है और इतनी अच्छी सेल है कि अगर सरकार थोड़ा सहयोग करे तो बहुत और आगे बढ़ने की उम्मीद है। कहाँ कहाँ जाता है मखाना? पूरा ऑल ओवर इंडिया जितने भी बड़े मेट्रोज हैं, छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, मुंबई, दिल्ली, मद्रास, आसाम, बंगाल, सब जगह जाते हैं। मखाना का भविष्य कटिहार और सीमांचल के लिए बहुत ही ज़्यादा उज्जवल है। सबसे पहले मिथिलांचल में ये थी और आज की स्थिति यह है कि मिथिलांचल जो है सिर्फ कटिहार से ही मखाना ले जाके बेच रहा है। कटिहार और सीमांचल से ही मखाना मिथिलांचल जा रहा है, जिसको वो पैकिंग और रिपैकिंग करके बेच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसका कारण क्या है कि यहाँ के मखाना में वाइटनेस ज़्यादा है मिथिलांचल से। ठीक है, और यहाँ का मखाना जो है खाने में स्वाद जो है इसका मिथिलांचल से बहुत ही बेहतर है। मखाना जो जा रहा है महाराष्ट्र जा रहा है, झारखंड जा रहा है, एमपी जा रहा है, यूपी जा रहा है, गुजरात, असम और ये हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़। ठीक है, हाँ, यहाँ से मतलब हाँ वहाँ से विदेश, गुजरात से और महाराष्ट्र से मेनली मेरा मखाना विदेशी जाता है। निश्चित तौर पर कटिहार से ये विदेश तक के मखाना का ये सफ़र बेहद सुखद है और अगर सरकार के थोड़ा मदद मिले तो ये मखाना उद्योग कटिहार के लिए एक पहचान बन सकता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। बिहार सरकार एक